वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो हमने कुछ समय पहले जब मार्केट नहीं गिरा था या फिर हमने थोड़े टाइम पहले यहाँ पे 2-3 महीने पहले इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे बात करी थी, जहाँ पे अपन ये बात करते हैं कि इंडेक्स में पैसा कैसे लगाया जा सकता है और कौन कौन से सबसे बेहतरीन इंडेक्स है। उस वीडियो में हम लोग ने 2-3 चीज़ें और 2-3 फंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और अब आज का जो वीडियो है हमारा फैक्टर इन्वेस्टिंग पे है। अब इस वीडियो में अपन फैक्टर इन्वेस्टिंग को समझेंगे, किस किस तरह के फैक्टर्स होते हैं और सबसे बढ़िया फैक्टर क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आज हम लोग एक लाइव सेशन इंटरेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, जो कि हमारा वीकली इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे हम जनरल मार्केट ट्रेंड्स और थोड़े बहुत स्टॉक्स और थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के एंड में भी हम लोग 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, जहाँ पे आप निफ्टी को सबसे बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फैक्टर का मतलब क्या होता है। बेसिकली फैक्टर का मतलब एक सिंपल अगर अपन समझे, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा फैक्टर जिसके बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्ट करें, जैसे कि हाई बीटा, हाई पीई, ठीक है, लो वोलेटिलिटी, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। या फिर अगर अपन इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि लो वैल्यू भी एक आपका फैक्टर होता है, जहाँ पे आप लो वैल्यू स्टॉक्स पे पैसा लगाते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको अपन बोलते हैं ना, तो ये होता है बेसिकली फैक्टर। अब इसके बेसिस पे, एक पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे जब आप बहुत सारे डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका बनता है फैक्टर इंडेक्स, और इस पूरी थ्योरी को बोला जाता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। एकदम सादी भाषा में अगर अपन बात करें तो अभी निफ्टी के पास कितने फैक्टर्स हैं। निफ्टी एक बहुत बड़ा अपना इंडेक्स है, उसके खुद के 96 यहाँ पे इंडेक्सेस है, जिसपे यहाँ पे 96 फैक्टर इंडेक्सेस है, जो कि टोटल मतलब अगर निफ्टी के देखें तो टोटल 96 इंडेक्सेस है, जो कि 6 तरह के हैं। अगर अपन देखें स्ट्रेटेजी, थीमेटिक, ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरल, ब्लेंडेड और फिक्स्ड इनकम करके इस तरह के इंडेक्सेस है। तो अभी निफ्टी के खुद के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से अपन उन फैक्टर्स 15-10 फैक्टर पे बात करेंगे जिसका पूरा डेटा अवेलेबल है। तो अगर अपन देखें टोटल हम लोग यहाँ पे 14 फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो से अपन एक चीज़ जान लेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं और बहुत ही नॉर्मलाइज यहाँ पे आपको रिस्क और डाउनसाइड रिस्क रहेगा। तो अभी अगर आप देखोगे, ये बेसिकली एक चार्ट है जहाँ पे इंडिसेस मतलब निफ्टी 50 वर्सेस यहाँ पे अपने निफ्टी के बहुत सारे अदर जो फैक्टर्स है, ये जितने भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निफ्टी के सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से अपन यहाँ पे ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि पिछले 3 साल में यहाँ पे अगर अपन देखें 1 ईयर और 3 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न जब देखते हैं अपन, यानी आज से पिछले 1 साल का रिटर्न देखें, तो कितनी बार कौन कौन से यहाँ पे इंडेक्स ने सबसे ज्यादा समय तक आपके निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, मतलब परसेंटेज ऑफ टाइम। मतलब 1 साल में अगर आपको मान लीजिए अगर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 करके जो है, उसने 75 टाइम्स यहाँ पे आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 को। मतलब 12 महीने में से 9 महीने तक निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता आया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर अपन देखें तो इससे अपने को क्या पता पड़ रहा है, निफ्टी 200 मोमेंटम और निफ्टी अल्फा लो वॉल्यूम, इस पे लो वॉलिटिलिटी जिसका नाम है, इसने सबसे ज्यादा अपने को आउट परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, देखिए 1 ईयर रिटर्न्स में अपन ने देखा 200 मोमेंटम और अल्फा लो वॉल्यूम, अपना लो वॉलिटिलिटी सबसे आगे है। फिर अगर वही अपन 3 ईयर्स में देखते हैं तो 200 और वापस अल्फा लो वॉल्यूम है। बेसिकली कुल मिला के इससे ये पता पड़ रहा है कि पिछले 3 साल में कितने महीने तक इन 2 इंडेक्स ने कितने समय तक यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म किया है। अब ये 2 स्ट्रेटेजीज अपन बार बार देखेंगे, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज यानी फैक्टर है। तो अब इस फैक्टर को अपन, इन 2 फैक्टर को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके अलावा पहले अपन बाकी सारे फैक्टर्स का मैं आपको बता देता हूँ। 100 लो वॉल्यूम 30 का मतलब क्या होता है, निफ्टी 100 में से 30 ऐसे स्टॉक निकाले जाते हैं जहाँ पे लो वॉल्यूम वोलेटिलिटी होता है। फिर मिड कैप क्वालिटी यानी क्या होता है, मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है उसमें से 50 क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स ले जाते हैं। अल्फा क्वालिटी लो वॉलिटिलिटी, ये भी इसी तरीके का है। और बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी लो वॉलिटिलिटी इक्वल वेट, एक ये अच्छा है। इक्वल वेट में क्या होता है, बेसिकली निफ्टी 100 में जितने भी स्टॉक्स है, अभी सबका वेटेज अलग होता है। जैसे इंडिया में अभी निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, तो क्या करते हैं निफ्टी 100 इक्वल वेट के अंदर क्या होता है, सभी को बराबर ना वेट दिया जाता है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर हाई बीटा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी वगैरह देखी जाती है, तो उस तरीके से यहाँ पे काम होता है।
तो इस तरीके से अपन ने समझा। अब अगर आप देखोगे क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, अगर अपन देखें पिछले 16 साल का यहाँ पे क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, तो आपका जो निफ्टी 200 मोमेंटम है उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा खासा डिसेंट यहाँ पे रिटर्न बनाया है। अगर आप देखोगे इसको ढंग से भी, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको एकदम से स्टीप रन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। निफ्टी जो मोमेंटम वाला है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, अभी आपका जो निफ्टी मोमेंटम वाला है इसमें यहाँ पे ड्रॉडाउन भी सबसे ज़्यादा होता है। जब भी आपका ये मार्केट गिरता है ना, तो निफ्टी मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं। वहीं पे अगर अपन अल्फा लो वॉल्यूम देखिए तो उसमें भी इसी तरीके का हाल है। अल्फा लो वॉल्यूम में भी अगर आप देखिए, जब मार्केट गिरा था तो सबसे ज़्यादा अल्फा लो वॉल्यूम भी गिरा था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो मोमेंटम वाला है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि गिरेंगे तो सभी, ठीक है। तो मतलब जब भी मार्केट अपना गिरता है तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट तो आता ही आता है। बट ये ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका निफ्टी 50 को कहाँ पे बीट किया है वो आप देख सकते हो। ये अपना निफ्टी 50 है और ये आपका निफ्टी लो वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे ये निफ्टी 50 हो गया और ये आपका लो वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से इन लोग ने यहाँ पे मतलब बताया कि किस तरीके से अभी बीट किया है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्लियरली जो यहाँ पे फैक्टर इंडेक्सेस को यहाँ पे वापस क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखा कि यहाँ पे सभी को एक साथ स्टार्ट करते तो किस तरीके से होता, तो वो भी यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ दिखेगी, बस थोड़ा उसका चार्ट का प्रेजेंटेशन अलग है। ओवरऑल आप देखते हैं तो कैलेंडर रिटर्न्स भी देख सकते हैं। कैलेंडर रिटर्न्स में आप भी ये देखेंगे कि बेसिकली किस किस साल में किस किस तरीके से परफॉर्म किया गया है। तो ये भी वही चीज़ बता रही है। अगर अपन देखिए जो अपने फेवरेट है यहाँ पे लो वॉल्यूम वाले, तो या फिर अगर अपन देखिए जैसे अपने निफ्टी 200 मोमेंटम है तो उसने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखोगे 2008 में जब मंदी आई थी तो ये 60% गिरा था। इसका जो रिटर्न था 60% नेगेटिव था। वहीं पे अगर अपन देखें बाकी सारे भी गिरे थे बट 60% काफ़ी ज़्यादा रिटर्न था 2008 में। तो ये लो वॉल्यूम का जो अपना मोमेंटम का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा अगर अपन देखें लो वॉलिटिलिटी, तो लो वॉलिटिलिटी भी एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरा था। अगर आप देखोगे 50% गिरा था। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखें ये दो इंडेक्स ने हर जगह आउट परफॉर्म किया है। तो कैलेंडर रिटर्न तो आपके बेसिकली कंपेरिजन के लिए है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल हाई बीटा जो है निफ्टी हाई बीटा वो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे निफ्टी 500 वैल्यू 50 जो था ना वो एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है, बिकॉज उसने 4 से 16 साल में से 4 बार आउट परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि एक और जो चीज़ होती है यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स बेस्ट और आउट वो भी देखना पड़ता है, बेस्ट और वर्स्ट, कि लास्ट 1 ईयर में आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा मतलब है ना बेस्ट रही है और सबसे ज़्यादा वर्स्ट रही है। मतलब मान लीजिए आज आप 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो हो सकता है आपको जो अपना मोमेंटम वाला है उसका यहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर देखिए 43% टाइम्स यहाँ पे एक साल में हाई बीटा वाले ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, मतलब सबसे कम परफॉर्मर रहा है। वहीं पर अगर अपन देखें अपने इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसने यहाँ पे परफॉर्म किया है तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने एक साल में सबसे ज़्यादा समय आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद आप इसी तरीके से अगर अपना लो वॉल्यूम वाला देखें, लो वॉलिटिलिटी वाला देखें, तो अगर आप निफ्टी लो वॉलिटिलिटी का भी देखते हो तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चार्ट दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें अपना जो मोमेंटम वाला है उसकी तरह देखें तो यहाँ पे मोमेंटम वाले ने कभी भी आउट परफॉर्म किया नहीं है। इसी तरीके से आप 3 साल का भी देख सकते हैं। 3 साल का भी डेटा आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। वापस अगर अपन देखें लो वॉलिटिलिटी, तो लो वॉलिटिलिटी ने कब कब यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें मोमेंटम वाला, तो मोमेंटम वाला भी यहाँ पे देख लेते हैं, मोमेंटम भी यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, तो ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बताती है बेसिकली कितने समय तक किस किसने कितने समय तक आउट परफॉर्म किया है और अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे ये एक और जो बताया टाइम स्पेंड, मतलब लास्ट 3 साल में कौन कौन से यहाँ पे आपके जो इंडेक्स थे वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, मतलब आउट परफॉर्मर रहे, वो भी बताया गया है। तो अगर अपन देखिए जो अपना लो वॉल्यूम वाला है निफ्टी 50 अल्फा लो वॉल्यूम, उसने अगर अपन देखिए 64 टाइम्स यहाँ पे टॉप क्वार्टाइल में रहा है, मतलब टॉप परफॉर्मर रहा है। उसी तरीके से अपना जो मोमेंटम 200 है उसने भी एक अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है अपने ओवरऑल पिछले 3 साल के उसमें टॉप क्वार्टाइल या फिर मिड क्वार्टाइल। और अगर आप यहाँ पे बॉटम क्वार्टाइल में चले जाते हैं मतलब वो अंडर परफॉर्मर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। अब ये इतने सारे फैक्टर इन्वेस्टिंग पे अपन ने बात कर ली और ये सब चीज़ें भी हो गया। अब अगर आप ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस को एक साथ देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्ट दिखेगा। अब ये जो चार्ट है इसमें आप पहली बात तो ये वॉलिटिलिटी देख सकते हो और ड्रॉडाउन भी देख सकते हो। अपन दिन उन दो पे बात करेंगे जिसमें अपने को सबसे ज़्यादा अभी अपन अपना फोकस है। तो मोमेंटम का ड्रॉडाउन और आप वॉलिटिलिटी का ड्रॉडाउन जरूर देखिएगा, ठीक है। बेस्ट 1 ईयर अगर अपन देखें तो बेस्ट 1 ईयर कितने टाइम रहा है अगर अपन देखें तो उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है।
उसके अलावा वर्स्ट 3 ईयर में क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है और बेस्ट 3 ईयर में उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बॉटम क्वार्टाइल में कितनी बार रहा है और यहाँ पे मिड क्वार्टाइल में और टॉप और बॉटम में कितना रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग हो गई 200 मोमेंटम 30 और अल्फा लो वॉल्यूम, इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट एंड द फाइनल आपको कुछ ऐसे फैक्टर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ जो इन फैक्टर स्ट्रेटेजीज के साथ काम करते हैं। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉल्यूम 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है। फिर इसी के बाद निफ्टी 100 लो वॉल्यूम 30 एक फंड है, बेसिकली वो भी इसी तरीके का काम करता है। और वहीं पे अपना एक निफ्टी मोमेंटम 200 है जो कि यूटीआई का है, और एक यहाँ पे निफ्टी 50 वैल्यू 20 है। तो अभी अगर अपन देखें जो निप्पॉन म्यूचुअल फंड का है, तो ये 4 फंड है जो यहाँ पे फैक्टर स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मेरी फेवरेट ऑब्वियसली 200 मोमेंटम 30 है, और उसके बाद जो है मेरी वो है अपनी आईसीआईसी प्रूडेंशियल अपना जो निफ्टी अल्फा लो वॉल्यूम वाला है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली इन दो के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने में यहाँ पे स्टॉक्स बदले जाते हैं और 6-6 महीने में इस तरीके से काम होता है। अभी अगर अपन देखिए अल्फा लो वॉलिटिलिटी भी जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली 100 जो आपका निफ्टी 100 है उसमें से कुछ 30 स्टॉक निकाले जाते हैं जिसका वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा कम है। तो इस तरीके से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप दोनों का मतलब निफ्टी 200 मोमेंटम का और लो वोलेटिलिटी का बराबर यहाँ पे आप शेयर रखें और उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, और इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बीट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली फैक्टर इन्वेस्टिंग था। इंडिया में आज भी फैक्टर इन्वेस्टिंग बहुत मतलब बेबी स्टेज पे है, बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है। और इनमें से यहाँ पे एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो आप मोमेंटम जो आप सोच रहे हैं, मान लीजिए आपके हिसाब से अडानी एंटरप्राइजेस एक मोमेंटम स्टॉक हो सकता है, बट हो सकता है निफ्टी 50 के हिसाब से ये ना हो, क्योंकि एनएसई ने कोई अलग स्ट्रेटेजी सोची होगी, या फिर आपको लग रहा होगा कि टीसीएस यहाँ पे एक लो वोलेटिलिटी स्टॉक है बट यहाँ पे एनएसई को नहीं लगता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मोमेंटम या फिर लो ये वाली जो स्ट्रेटेजीज है, ये 6-6 महीने बाद ही यहाँ पे इनके स्टॉक्स बदलते हैं, 6 महीने बाद ही इनका रिव्यू होता है। तो हो सकता है ये स्ट्रेटेजीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आज भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, उसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है बेस्ट ना हो, बट यहाँ पे ओवरऑल आज की तारीख में फैक्टर इन्वेस्टिंग के नाम पे क्या क्या अवेलेबल है इंडिया में, तो बेसिकली ये है। और कुछ थोड़े बहुत आपको स्मॉल केस वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कैपिटल माइंड का खुद का एक स्मॉल केस है मोमेंटम वाला, कैपिटल माइंड का एक लो वोलेटिलिटी वाला भी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल केसेस है जो यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो वो एक चीज़ है। मतलब बेसिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है बट स्ट्रेटेजी वही का वही रहेगा। तो ये था पूरा वीडियो फैक्टर इन्वेस्टिंग पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का वीडियो आपके लिए बिल्कुल आई बटन पे रेडी है, आप ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही अच्छी लर्निंग है, बिकॉज आप इंडेक्स को बीट करना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।